सबसे बड़ी बात सिद्धार्थनगर सीट की बात है। वहाँ पे अगर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी तो ये एक उपलब्धि है उनके लिए। माना जा रहा था ये थोड़ा सा कमजोर सीट है। लाजपत नगर के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि ये सीट हमारे पास रहेगी, पुख्ता है उसके बारे में। जी सर, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? रोहिणी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर एमएलए भी पिछली 2-3 बार से भाजपा का ही है। माने जब से 93 से लेके अभी तक शायद लगातार भाजपा का ही है। अब मिडिल क्लास अपन नहीं, बीच में एक बार आम आदमी पार्टी के विधायक हुए थे कुछ दिनों के लिए, फिर जब वो 28 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी तब। मगर उसके बाद विजेंद्र गुप्ता लगातार वहां से विधायक है। ऐसे ही आप लक्ष्मी नगर का बता रहे हैं, लक्ष्मी नगर में भी अभय वर्मा जो है वो भाजपा के विधायक है। पिछले विधानसभा चुनाव में अभय वर्मा को सफलता मिली थी, लेकिन अभय वर्मा से ज्यादा वहां पे संगठन के द्वारा जो काम किया गया है वो सिर्फ एक लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरी दिल्ली में, पूरे ईस्ट दिल्ली में 80 ऐसे वार्ड्स हैं जिस पे अलग से मेहनत की गई थी। और वो उस मेहनत की शुरुआत तब से हुई थी जब एक बार दिल्ली दंगा हुआ और पूर्वी दिल्ली के लोग थोड़े से, जो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनके पक्ष में आसानी से आ सकते हैं, तब से जो काम हुआ उसका असर देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये मान रही कि सिर्फ पूर्वी दिल्ली से 50 सीट वो जीत सकती है और 80 सीट है केवल, उसमें से वो मान के चल रहे हैं कि 50 सीट जीत सकती है। दूसरी, अगर आप साउथ दिल्ली में बात करें, वहाँ पे अगर रिजल्ट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो वो उनके लिए अच्छा है। और ये मान के चलिए कि अगर जो अभी टैली हम दिखा रहे हैं, जो बढ़त दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को 128, बेशक ये आधे से ज़्यादा है, बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम है। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी 160 से 170 सीट वो लोग जीत रहे हैं आसानी से। पब्लिक के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए 230 कहा जा रहा था, लेकिन 160-170 सीट वो लोग जीत रहे हैं, ये तय मान के चल रहे थे। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर जा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उपलब्धि है। और वो तमाम ऐसे इलाके जहां भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि वहां जीत सकती है, वहां एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि 20 दिन में चुनाव प्रचार में जो काम हुआ है उसका भी असर है। जो 124 रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, 1024 उसका असर भी दिख रहा है। और साथ में ये अब आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा, इस चुनाव में ऐसा हुआ कि पंजाब की यूनिट को भी नहीं उतारा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।